सब्स्टिट्यूट करना मतलब मैंने जैसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर आया था हमारे वहां, मतलब वाले टीचर के बदले कोई दूसरा टीचर आया, तो यहाँ भी वो एलिमिनेशन मत का मतलब क्या होता है। ये वर्ड आपने जनरली कहाँ सुना, अभी हाल फिलहाल में ही सुना, बताओ कहाँ? बिग बॉस में द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को एलिमिनेट करा विद इन लेस देन 24 आवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। तो अब शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या शुरू करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। जैसे नाम से बता रहा है मुझे कि एलिमिनेशन मत का मतलब क्या होता है। ये वर्ड आपने जनरली कहाँ सुना, अभी हाल फिलहाल में ही सुना, बताओ कहाँ? बिग बॉस में द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को एलिमिनेट करा विद इन लेस देन 24 आवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। सुना ना सबने, बहुत ट्रेंडिंग रहा। तो क्या है कहानी? तो एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? निकाल देना, बाहर करना, डिलीट करना। अगर जनरल वर्ड्स में बोलूं तो डिलीट करना, निकाल देना, बाहर करना, ये होता है एलिमिनेट करना मतलब। तो एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दोनों मेथड्स को ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 है। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हाँ, पेयर मतलब दो हैं, लीनियर इक्वेशन है, हाँ क्योंकि डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल है, हाँ x और y है, x और y है। तो मैं चैप्टर के नाम को जस्टिफाई कर दिया हमने। अब आती है, अच्छा मजे की बात क्या है, अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूं, आंसर विल रिमेन सेम। अच्छा मैं करता क्या हूं इसमें? सॉल्व करके होता क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। और हमेशा बताया मैंने, जितने अननोन उतनी इक्वेशन। कितने अननोन है इसमें? दो, एक एक्स और एक वाई। कितनी इक्वेशन है? दो। तो मेरा काम बन जाएगा। अगर दो अननोन होते, एक इक्वेशन होती, हो पाता? नहीं हो पाता। वहां पे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। जैसे 9th क्लास में पढ़ा था, एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे अपने आप से, तब वाई कुछ आएगा, फिर एक्स की जगह कुछ और पुट करेंगे तब वाई आएगा। ऐसी तो करते थे ना। तो अब क्या कहानी है? अब आपको 3 मेथड है जिसमें थर्ड वाला कट हो चुका है। तो आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हो चुका है, वो भी बहुत इजी था। और आंसर आप तीनों में से किसी से भी निकालो, आंसर सेम आता है। ठीक हो गया? तो अब स्टार्ट करें अगर तो। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड क्या है? बहुत इजी है। हाँ, मतलब ये चैप्टर खत्म होते होते आप कहोगे क्या इतना कुछ नहीं था। आज जैसे आपको लग सकता है यार बहुत मैसअप हो रहा है, लेकिन चैप्टर खत्म होते होते और बोर्ड्स आते आते आपको लगेगा, और बोर्ड्स के पेपर में आपको दिखेगा नहीं इसका क्वेश्चन, तुक्के की बातें दिख गया। मैं अभी जस्ट क्लास से पहले ये लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर एनालाइज कर रहा था, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों। मैं रियलिटी बताता हूं, बेसिक के पेपर में मात्र एक क्वेश्चन आया है, वो भी 1 मार्क्स का, सबसे पहला क्वेश्चन था। और स्टैंडर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आए हैं, नहीं सॉरी 3 मार्क्स का एक आया है, 1 मार्क्स का एक आया है और 1 मार्क्स का एक, हाँ 2 1 मार्क्स के आए हैं और एक 3 मार्क्स का रखा है। और कभी भी पेपर में बाय नेम नहीं देगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड, कहेगा सिंपल ही कहेगा सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, लेकिन जो स्कूल में होंगे पेपर, हाफ ईयरली होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, वहां पे टीचर के पास ऑप्शन होता है कि वो नेम्स बाय नेम दे दे। क्योंकि इस चैप्टर में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने इससे पहले पढ़ा था? क्या? टेबल, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम वेरिएबल्स को क्या करते थे, सॉरी कोफिशिएंट्स को क्या करते थे, कंपेयर करते थे। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो पक्का गारंटी, जो मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से 1 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन वो उसी से था, वो टेबल से। फिलहाल यहां पे आते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप मैंने फिर कहा है स्कूल में हो सकता है बाय नेम दे दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन दे दे, लेकिन बोर्ड्स के पेपर में बाय नेम आना 1% चांस है, 0 तो किसी के भी चांस नहीं होते, 1% आ सकता है, टीचर डिपेंड करता है वो तो पेपर बनाने वाले पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय क्या आएगा, बाय सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपकी इच्छा है, या फिर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई कह देगा, अब आपकी इच्छा, आप किसी भी मेथड से करो। ठीक है? तो एलिमिनेशन मेथड को मैं कुछ सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगा बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ इन 2 इक्वेशनों को एनालाइज करो। ठीक है? पहली वाली कह रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 7।
ठीक है, आपने सबसे पहले कोई भी, अच्छा एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब बाहर करना है, तो ऑब्वियस है दो में है, दो में से किसी एक को बाहर करना है मुझे, ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप एक्स को करना चाहते हो या वाई को करना चाहते हो। सबसे पहला स्टेप मैं यही लिखता हूं, चूज एनी वेरिएबल फॉर एलिमिनेशन। दोनों में से किसी भी एक, या तो एक्स को या वाई को, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लो एलिमिनेट करने के लिए। अब मजे की बात, दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा पता है, उसके पास फिर दो ऑप्शन है, इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, सेम साइन, ऑपोजिट साइन। अच्छा देखो, आप हमेशा वो वाला, अब मैं बता देता हूं कि कौन सा वेरिएबल चूज करने में सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। हमेशा वो वाला वेरिएबल चूज करो जिसके एक, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ऑपोजिट साइन है। एक्स के क्या है, यहां पे दोनों में ऑपोजिट साइन है ना, ये भी प्लस का और यहां भी प्लस का, लेकिन यहां कैसा है वाई, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा, वाई को चूज करना है या एक्स को चूज करना, वाई को चूज करना, क्योंकि साइन ऑपोजिट है, ऑब्वियस है, एलिमिनेट करना है मुझे, मतलब कैंसिल करना है, कैंसिल करना मुझे, प्लस प्लस को कैंसिल करना ज्यादा आसान हो गया, प्लस माइनस को, प्लस माइनस को। खुद बताओ आप लोग कि इजी किसके लिए होगा, प्लस माइनस को करना। तो मैं हमेशा ऑपोजिट साइन के चूज करूंगा। बाय चांस अगर दोनों पॉजिटिव साइन होते, उस केस में क्या करते हैं फिर बताऊंगा, पहले इस केस को समझ लो कि अगर एक पॉजिटिव है तो और एक नेगेटिव है तो क्या करें। तो पहला स्टेप मैंने चूज कर लिया, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, अब मुझे ना, अब मैंने चूज कर लिया भैया मुझे वाई को हटाना है, तो वाई को, अच्छा हटा कैसे सकता हूं मैं इनको, जब इनके कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम हो। यहां 5y है तो यहां भी क्या होना चाहिए 5y, लेकिन यहां पे क्या है सिर्फ y। अब y को ऐसा क्या करूं कि वो 5y बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। अब खाली y को तो कर नहीं सकता, करूंगा तो पूरी इक्वेशन को करूंगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है मेरा, मेक कोफिशिएंट सेम ऑफ चूजन वेरिएबल। जो वेरिएबल आपने चूज करा है उसके कोफिशिएंट को क्या करोगे, सेम बनाओगे। करोगे नहीं करोगे, पहला क्या था, वेरिएबल चूज कर लिया आपने, ठीक है हमने वाई कर लिया, वाई क्यों करा, प्रायोरिटी बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन वाले को देखेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव में होंगे फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है, अभी मेरे को मिल रहा है कि एक प्लस में एक माइनस में, तो मैं किसको चूज करूंगा, ऑपोजिट साइन वाले को चूज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसका कोफिशिएंट सेम बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग। अब कोफिशिएंट सेम कैसे बनेगा, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो जो मेरे पास नई इक्वेशन बन के आ गई, क्या बन के आ गई, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। ऐसा तो नहीं है ना कि इसी तरफ करूंगा, जो भी चेंजेस आते हैं LHS RHS दोनों में आएंगे। प्लस कर रहा हूं तो दोनों तरफ सेम वैल्यू प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ, माइनस तो दोनों तरफ, तभी तो इक्वल रहेगा वो। और दूसरी इक्वेशन एज इट इज रही मेरे पास, ये रही नहीं रही, समझ में आया। अब मुझे देखो, मैं यहां पे कर लेता हूं, चलो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास दो इक्वेशन बन के आई, सॉरी 4x प्लस 5y बराबर 7, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कुछ, आपको कुछ पता चल पा रहा होगा क्या, कि अच्छा मैं कर क्यों रहा था, y को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों सेम बनाने थे, बना दिए मैंने। अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस का 5y माइनस का 5y, प्लस का 5x प्लस का 4x, यहां कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, ये कितना हो जाएगा 9x, यहां पे लिख दिया 9x, और ये कितना हो जाएगा 15 और 7 22 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 22/9। मुझे चाहिए क्या था, x और y की वैल्यू, x की आ गई। अब इस x की वैल्यू मैं चाहे इसमें पुट करूं चाहे इसमें पुट करूं, किसी में भी पुट करूं, दोनों में से मेरी y की वैल्यू आ जानी है। अब मेरे को पता है मैं किस में पुट करूंगा, मुझे खुद बताओ आप लोग, पहली वाली में दूसरी वाली में, इजी किस में लग रहा है आपको देख के इक्वेशन, पहली वाली। हमेशा स्मार्ट वर्क करना है लेकिन हार्ड वर्क के साथ, खाली स्मार्ट वर्क नहीं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y सॉरी x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 22/9 माइनस y इक्वल्स टू 3। जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ।
y इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 3 उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 9 3 27 माइनस 5/9 इक्वल्स टू y। अब आप कोई मेथड उठा लो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, x और y की वैल्यू अगर ये नहीं आ रही होगी तो आप गलत कर रहे हो उस मेथड को। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? सबसे कहानी क्या है? सिंपल, दो स्टेप। पहला स्टेप क्या? किसी भी एक वेरिएबल को चूज करो, आपकी इच्छा, लेकिन इच्छा भी ऐसी है ना, क्या है? ऑपोजिट साइन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट साइन वाला। ठीक हो गया, स्टेप 1 हो गया मेरा। दूसरे स्टेप में उस ऑपोजिट साइन वाले को सेम बना दो। मतलब जैसा अब ऑब्वियस है, यहां 10 होता तो मैं यहां पे 10y होता, मैं क्या करता? इसको 2 से करता ना। तो छोटे को बड़ा बनाऊंगा, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा। हमेशा केमिस्ट्री में भी था ना, बैलेंसिंग में, छोटे को बड़ा बनाऊंगा। 1 को 5 बनाओ, 5 को 1, 1 को 5 कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। दूसरी वाली एज इट इज रखी, कैंसिल आउट हुए, 5 + 4 9, 15 + 7 22, x की वैल्यू आई। इस x की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू आ जानी। एज सिंपल एज दैट। आया समझ में? पक्का? कोई डाउट किसी को? यहां बच्चा गलती कहां पे करता है? कैलकुलेशन में। यहाँ पे ऐसी जगहों पे गलती, ये जो बच्चों वाली गलतियां जो 7th 8th में सिखाई जाती है चीजें, वो वहां बच्चा यहाँ गलती करता है। तो जब ये क्वेश्चन करो ना, ध्यान से करो। शुरू के 10 क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से कर लिया, अरे हाँ यहाँ पे गलती होने के चांसेस बताए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद गलती होगी नहीं। समझ में आया? पक्का? अब मैं दूसरा ऑप्शन दूसरा वो बता रहा हूं केस। कौन सा? सेम साइन फॉर लो, इक्वेशन बदल दी मैंने। करना कहानी वही है, पहला वही, चूज एनी वेरिएबल, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम साइन है। आप x को भी चूज कर सकते हो, आप y को भी। मैं y को ही चूज कर रहा हूं, अभी भी आपको बता रहा हूं कि आंसर सेम रहने वाला है। आंसर नहीं, अभी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन बदल गई है। पहले x - y थी, अब x + y। तो पहले मैंने क्या करा? चूज एनी वेरिएबल फॉर एलिमिनेशन, मैंने y चूज करा है अभी भी। ठीक हो गया? मेक कोफिशिएंट सेम, दूसरा स्टेप भी मेक कोफिशिएंट सेम, तो क्या करूंगा? वही हो गया। ठीक हो गया? कहानी वही आ गई। अब यहां पर से कहानी बदल जाएगी। अब याद करो, हम डिवाइड करते थे कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। वो डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। जब ऐसा कुछ आ जाता था, जब दोनों प्लस प्लस के होते थे, क्या प्लस प्लस आपस में कैंसिल हो सकते हैं? हम क्या करते थे? क्या करते थे? नीचे वाली इक्वेशन का पूरा साइन बदल देते थे। करते थे नहीं करते थे? तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो अगर ये यहां पे माइनस होता तो ये क्या बन जाता? प्लस बन जाता। अब देखो, अब मेरा ये कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब ये वाले साइन मायने नहीं रखते, कौन से वाले रखते हैं? नीचे वाले। तो 5y से नीचे वाला 5y प्लस में माइनस में? माइनस में, कैंसिल हो गया। यहां 5x - 4x कितना बचा? x। 15 - 7 क्या बचा? 8। x की वैल्यू आ गई 8। इस x को आप पहली या दूसरी में किसी में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो x + y = 3 था, x 8 था, प्लस y = 3, तो y कितना आ गया? 3 - 8 दैट इज 5। आंसर। बस कहानी खत्म। है सिंपल? आया समझ में? सिंपल क्या रखना है? एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट किसको करोगे? किसी भी एक वेरिएबल को। सबसे पहले उस वेरिएबल को चूज कर लो। ऑपोजिट साइन हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं भी हुआ तो हमें पता है कैसे करना है। अब मैं जरूर, अगर यहां माइनस भी होता ना, लो, मैं तब भी अगर इसको नहीं करके इसको करता, आंसर सेम ही रहने वाला था। मैं दोनों सेम साइन थे, चूज एनी वेरिएबल, मान लो मैंने x चूज करा होता, क्या हो जाता? प्लस का x प्लस का 4x। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता? 4 से, क्योंकि वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम बनाने। नीचे वाली एज इट इज। इस बार मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। हाँ, अब ये दोनों प्लस के हैं, क्या करूंगा? साइन चेंज, कैंसिल। -4 - 5 कितना हुआ? -9y = 12 - 7 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सेम आई। देखो, जो जब माइनस वाला सॉल्व किया था यही आई थी y की वैल्यू। अब इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा, x की वैल्यू आएगी, और वही आएगी क्या? 22/9। समझ में आया? है इजी, कर लोगे ना क्वेश्चन? इसके बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम अभी। एक ही मेथड आएगा नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद बताऊं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? वो जो मैं कह रहा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
3 मार्क्स का क्या क्वेश्चन था? ये जो क्या था, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसके और में था वो 26 नंबर का क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन था, मतलब 26th क्वेश्चन या 27th क्वेश्चन था, जो भी था। उसमें क्या था, ए पार्ट था और करके इसी का बी, मतलब 3 मार्क्स का था, आप कोई भी एक चूज करो, ए या बी में से। तो उसमें कहानी क्या थी, ए वाला पार्ट जो कह रहा था, मैंने आपको याद है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था एक चीज बताई थी, मैंने कहा था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता ग्राफ वाला। क्या पूछेगा, कंडीशन दे देगा, कहेगा अननोन की वैल्यू फाइंड करो, बताया था स्टार्टिंग में। तो वो ही क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। हमें उसमें कंडीशन दी थी, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आपको कंडीशन आती है उसकी, तो आप उस अननोन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, करोगे नहीं करोगे। और उसके बी पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी वैल्यू नहीं आई थी, बहुत बड़ी वैल्यू, 3 डिजिट वैल्यूज आई थी, 363x माइनस 442y इक्वल्स टू समथिंग। तो उसमें थोड़ा वहां पे प्रिफर बच्चा क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ी वैल्यूज होती है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीफर करो, क्योंकि अब मान लो यहाँ पे बड़ी वैल्यूज होती, मेरे को उनको मल्टीप्लाई करने, मान लो ऐसा होता 23x माइनस 43y इक्वल्स टू 39, 32x प्लस 44y इक्वल्स टू 12। अब आप इसमें वेरिएबल, चलो नेगेटिव आपने चूज कर लिया कि क्या, ऑपोजिट वेरिएबल y चूज कर लिया। अब इस 43 को 44 और 44 को 43 कैसे बनाओगे, बहुत वो हो जाएगा ना। उसके लिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आता है हमारा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला समझ आया तो बताओ, मैं तब सब्स्टिट्यूशन में जाऊंगा। पक्का समझ में आया, कोई डाउट किसी को? नहीं ना, बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। इसको घर में कुछ नहीं करना है, डेली का खाने के बाद 10 क्वेश्चन करने हैं आराम से, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अच्छा, आप लोग को आंसर याद है इसका, जो अभी निकाला था 22/9 एंड माइनस 5/9। अब देखना मैं किससे निकालूंगा, सब्स्टिट्यूशन से, सेम रहने वाला है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन तो और सिंपल है। ये वर्ड कहीं और सुन चुका हूं मैं, सुना चुका हूं मैं, आप सुन चुके हो, बताओ कहां, बताओ। पॉलिनोमियल ना, केमिस्ट्री, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। सब्स्टिट्यूट करना मतलब भी तो वही होता है, डिस्प्लेस करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब, मैंने जैसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर आया जो हमारे वहां, मतलब वाले टीचर के बदले कोई दूसरा टीचर आया, तो यहां भी वही है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेस करना, डिलीट करना नहीं। एलिमिनेशन मतलब था डिलीट करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। अब रिप्लेस कैसे, जगह बदल ले बस, आपने कुछ नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक लाइन याद रखो, आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। क्या है वो लाइन, वो लाइन ऐसी है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, कोई भी एक, ऑब्वियस है बच्चा कौन सी उठाएगा, इजी वाली। हमेशा एक इक्वेशन उठाओ इजी, जो दिखने में इजी है। उस इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू निकालो जिसकी आपको लग रहा है आसान है निकालना। यहां पे तो दोनों की आसान है निकालना, ठीक है। मान लो मैंने पहली इक्वेशन, स्टेप नंबर 1, चूज एनी इक्वेशन, चूज कर ली हमने। दूसरा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। उन जो वो इक्वेशन चूज करी उसमें कितने वेरिएबल होंगे बेटा, 2 होंगे, एक x और एक y। उन दो इक्वेशन, उन दो वेरिएबलों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। इससे वैल्यू निकाली है तो इसमें पुट कर दो, और अगर इससे निकाली है तो इस पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देख करे, देखो मैंने मान लो इक्वेशन नंबर 1 चूज करी। देखो थ्योरेटिकली हमें चीजें ना आए, लेकिन करने के बाद आ जाती है। मैंने सबसे पहले क्या करा, चूज एनी इक्वेशन, मैंने इक्वेशन चूज फर्स्ट कर ली। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, x की निकालूं चाहे y की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इजी किसकी लग रहा है, x की निकालना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करूंगा, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो लिखना बहुत जरूरी है मैथ्स में, कैलकुलेशन के साथ जिसने थ्योरेटिकल एक एक स्टेटमेंट लिखता है ना, उसको बहुत प्यारा लगता है काम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 3 + y आ गई।
अब जिस इक्वेशन से दोनों में से जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली कोई दिक्कत नहीं, उससे दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो। मैंने अगर यहां से x की वैल्यू निकाली तो दूसरे में x की वैल्यू पुट कर दूं, y की निकाली होती तो इस इक्वेशन में, लेकिन उसी इक्वेशन में पुट मत करना, जिससे निकाली उसमें पुट नहीं करना है, जिससे निकाली उसके दूसरी वाली में करना है। यहां पे क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x की वैल्यू क्या थी, 3 + y + 5y = 7। सब्स्टिट्यूट करने से हुआ क्या, कोई मुझे बताएगा? पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई। देखो y बचा, अभी तक x y आ रहा था, अब क्या बचा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, कौन, y। समझ में आया? तो क्या, 4 3 जा 12 + 4y + 5y बराबर 7, 9y = -5, y = -5/9, यही आया था। अब इस y की वैल्यू कहां पुट करूं, यहां भी पुट कर सकता हूं, यहां भी पुट कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं। इजी कौन सा है, इसको इक्वेशन 3 दे देता हूं। यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग, देखो पुट भी लिख सकते हो, लेकिन जब नए नए वर्ड सीखते हो ना तो उनका यूज करो ताकि वो उनकी आदत बन जाए, वरना आप नहीं करोगे, आप पुट भी गलत नहीं है, पुटिंग वैल्यू ऑफ, लेकिन नए वर्ड कब सीखोगे, फिर है तुम्हारे उसमें तभी तो उसको नाम दिया, नहीं तो पुटिंग मेथड दे देते सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के बदले। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, इजी मुझे 3 लग रहा है। तो x = 3 + -5/9, यही थी। 9 3 जा 27, 27 - 5, क्या यही आई थी x की वैल्यू, वहां भी आई, देखो सेम। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप कोई भी मेथड यूज करो, आंसर सही सेम रहने वाला है। अगर अलग अलग रह रहा है मतलब हम गलत कर रहे हैं कहीं पे। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, कोई डाउट किसी को? पक्का, बहुत इजी है। एक क्विक रिव्यू वो देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो पहले क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल चूज करना है, उन दो वेरिएबलों को क्या करना है, ऑपोजिट साइन को तो ज्यादा बेहतर है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपने वेरिएबल चूज करा, उसके उनके आगे के कोफिशिएंट जो कांस्टेंट पार्ट है उसको क्या करा, सेम बनाया, सेम बनाया तो क्या कर दिया, उसके बाद कैंसिल आउट करा। तो अब इक्वेशन किस में, एक ही वेरिएबल में बच गई। x, अगर x को डिलीट करा है तो y में बची, y को डिलीट करा है तो x में, वहां से x की वैल्यू आई, उस x की वैल्यू आप जो गिवन इक्वेशन से वहां पुट करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस करना है। कोई भी दो इक्वेशनों में से एक इक्वेशन उठाओ जो आपको इजी लग रही है, उस एक इक्वेशन में भी कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, या तो x या तो y। मान लो मैंने x उठाया होता, y उठाया होता यहां से, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, नहीं y की वैल्यू क्या आ जाती, x - 3, ये y इधर जाता, x इधर आता, तो मैं इस इक्वेशन में क्या पुट करता, y की वैल्यू पुट करता। यहां मैंने अभी क्या करा था, y की वैल्यू निकाली थी, तो सॉरी x की वैल्यू निकाली थी, इस x की वैल्यू को मैंने पुट करा। x की वैल्यू पुट करके हुआ क्या, कोई बताएगा ऐसा? हाँ, क्या हुआ, एक ही वेरिएबल में आ गई, एक ही इक्वेशन थी, दो अननोन होते मैं कर ही नहीं पाता, तो इसीलिए एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, जितने अननोन उतनी इक्वेशन, याद रखना हमेशा, आगे भी आएगा, जितने अननोन उतनी इक्वेशन है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कम हो गया, अगर अननोन ज्यादा इक्वेशन कम नहीं, दिक्कत करता है, फिर वो लेट करना पड़ता है हमें अपने आप से। तो यहाँ पे y के टर्म्स में इक्वेशन आई, y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, पहली में, दूसरी में या तीसरी में, होने को तीसरी वाली भी पहले वाले का मॉडिफाइड फॉर्म ही है, लेकिन मेरे को दिखने में इजी लग रहा है तो मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करा, वहां से मेरी x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं करोगे दोनों मेथड्स में? पक्की बात है, पक्का ना? याद रखना, एलिमिनेट करना मतलब कैंसिल करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना है। पहले हम 10 से 15 क्वेश्चन एलिमिनेशन के करेंगे, फिर 10 से 15 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के करेंगे, तो भूलने की दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? पक्का?